आपका जब प्रश्न आए तब पूछना। मैं दे रहा हूँ। अरे बच्चे हो गए यार, अरे बच्चे प्रश्न पूछ रहा है तो उधर भी तो बोल रहे हैं। रेटों को वो तो ये कोई नई बात नहीं है। रेटें बदलती रहती है मार्केट के हिसाब से, तो जो भी आपको बता दूंगा। अरे बच्चे हो गए यार, अरे बच्चे प्रश्न पूछ रहा है। आपका सदस्य है, आपका सदस्य है। दूसरा पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जवाब देना नहीं चाहते हैं। मंत्री के पास में अलग अलग जगह की अलग अलग रेटें हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। मेरा फिर दूसरा प्रश्न ये है कि बच्चों के स्वास्थ्य का यहाँ प्रश्न है। क्या मंत्री जी अलग अलग रेटें आने से जो वित्तीय अनियमितताएं आई है, जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, उन अधिकारी, उन कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की विचार रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी, रेटों के संबंध आपने कहा कि अधिकारियों ने अलग प्रकार के रेट दे करके अनियमितता की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये जो मामला है ये पूरा का पूरा ये है कि हम लोग चाहते थे कि सहकारी उपभोक्ता सरकार का उपक्रम है, वहाँ से हम सामग्री क्रय करें। 2 महीने तक इन्होंने दिया, 2 महीने तक दिया, उसके बाद मना कर दिया। फिर हमने कहा कि भाई मना कर तो एंड टाइम पे हम बच्चों को खाना खिलाना है, तो हमने कहा कि भाई हम वार्डन को कह दिया कि आप खरीदिए। हमने ये कहा कि उपभोक्ता से खरीदिए, तो उपभोक्ता से खरीदा कहीं प्राइवेट जगह। अरे उनका सुन लो, अरे सुन लो, फिर आपका अवसर, आपको मौका मिलेगा ना। सुन तो लो, या सुनने के बाद आप पूछना ना। अरे बाकी लोग क्यों बोल रहे हो? सुनिए। अरे बाकी लोग नहीं बोलेंगे। अपनी मांग के अनुसार सारे बिल संलग्न हैं। सारे बिलों का मैं आपको सारे बिलों का बता दूं। ये बिल आपने पढ़े नहीं होंगे, इसमें अंतर है ना। बिल लगाए हमने, ये बिल लगाए आपने, बिलों का आपने नहीं पढ़ा है। अरे तो ये आपको बोलने का सारे आपके नेता भी बैठे जी, अरे आपके नेता भी बैठे ना, आपको बोलने के लिए क्या? अध्यक्ष आपके नेता बैठे नहीं, आपको सुनना है। आपको सदस्य हो रहे, बैठिए। आपका जब प्रश्न आए तब पूछना। मैं दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय जी। तो फिर हाँ, ये काम सदस्य नो, ये बोलोगे आई विल नेम यू। अब सुनिए, अरे सुनिए, आपको सुनिए, आपको आग्रह कर चुका, आप चुप रहे। आपका विपक्षी नेता को अवसर दूंगा, जो व्यवस्था है, तो जब कहेंगे तो दूंगा ना उनको। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, आप शांत रहे। अध्यक्ष महोदय जी। और कैसे होता है अध्यक्ष महोदय? और क्या सदस्य बीच में कोई नहीं बोलेगा, आपका कोई नहीं बोलेगा, अकेले आपने कोई नहीं बोलेगा। अरे सुनिए, बोलते जाते हो। प्रश्न उनका वो जब पूछेंगे ना। ये मैंने बिल लगाया अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, ये मैंने बिल लगाया है। इसमें रेटों का कितना अंतर है, कितनी रेटें हैं, वो सारे के सारे दिए। तो पूछ क्यों रहे हैं? ये इन्होंने पढ़ा होगा, मैंने सारे जानकारी दी है, फिर कह रहे कि जवाब दे नहीं पा रहे। ये सारे के सारे बिल लगा रखे मैंने, ये सारे के सारे बिल लगा रखे हैं, ये सारे बिल हैं, फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे आपके नेता रेटें हैं, आपके नेता बैठे ना, ये सारे के सारे बिल लगा रखे हैं। बीच में खड़े हो जाते बार बार। आप तो बोलोगे तो ये भी बोलोगे। मैं व्यवस्था का परिचय करता हूँ। सारे के सारे बिल लगा रखे हैं अध्यक्ष महोदय। बैठे ना, फिर आप बोलोगे तो ये नहीं बोलेंगे क्या? मैं आपको चुप करा रहा हूँ तो आप चुप हो नहीं रहे हो। अध्यक्ष महोदय जी, ये सारे के सारे बिल लगा, रेटों का क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। विपक्षी नेता को पूछने का अधिकार दे रहा हूँ ना। दे रहे हैं कि ये बिल है, तो मैं वही बिल आपने लगाए हैं, तो रेटों का अंतर पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न। तो रेटों का अंतर आप पढ़ लीजिए ना, ये बिल है, इसको पढ़ो ना। रेट अंतर ज्यादा हो तो बताइए, जांच कराएंगे। सुनने की सदन जानना चाह रहा है, पूरे बिलों में भ्रष्टाचार से लिप्त है मंत्री जी। ये टेबल करने के लिए तैयार हूं मैंने अंतर पूछा, अंतर का जवाब दे। नंबर 1 वो जवाब नहीं आया कि मैंने बिल दे दिए। साहब आप अंतर बता दो। नंबर 2
कि इन बिलों में इतना अंतर है। कमिश्नर को, मंत्री को, सबको, अधिकारियों को रेट तय करना पावर है। रेटें तय नहीं की है, उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है तो क्या मंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो दिखता हुआ भ्रष्टाचार है इसमें। अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा है कि हमें रेटों में अंतर है। जब ये विषय मेरी जानकारी में आया तो मैंने जांच के आदेश भी दिए। अध्यक्ष महोदय जी दिए। मैं आपकी तरह नहीं हूं जो चुपचाप बैठा रहूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, बिल्कुल नहीं मानोगे आज। अध्यक्ष महोदय जी, आपके अध्यक्ष महोदय जी, दिनांक, एक बार सुनो, पूरा सुन लो, सुन लो। अध्यक्ष महोदय जी, अब ये सुनना नहीं चाहते जवाब। अध्यक्ष महोदय जी, 10/2/2026 को दैनिक भास्कर में समाचार पत्र के उदयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर, टीएडी हासिलों में 40 करोड़ घोटाले की टेंडर ना अधिकार रसीद लिया। अनाज के संबंध में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आवासीय विद्यालय खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं को इतने को आदेश जारी कमेटी के माध्यम से वित्त सलाहकार, आप सुनिए, वित्त सलाहकार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी, इनके सदस्य में एक कमेटी बिठाई है। अब जांच आने के बाद में हम जो भी दोषियों का पनिशमेंट देंगे। अरे है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र के गरीब बच्चों से जुड़ा हुआ ये मामला है और जिसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। आरटीपीपी एक्ट कहता है कि 50,000 से ज़्यादा की जो भी खरीद होगी उसके अंदर टेंडर कराए जाएंगे। आपने टेंडर कराने की बजाय सब हॉस्टल वार्डनों को अलग अलग बजट भेज दिया ताकि टेंडर नहीं कराने पड़े। आप टेंडर से क्यों बचना चाहते हो? सबसे पहला तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपने टेंडर क्यों नहीं कराया 2.25 साल से? और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप बता रहे हो ना, रेटे जो आप कह रहे हो उपभोक्ता भंडार से कम आ रही है, सल्ला पोर्ट में तो घी आ रहा है 800 रुपए लीटर और खेड़ा बड़ली पाड़ा में आ रहा है 550 रुपए लीटर और सुहागपुरा में आ रहा है 539 रुपए लीटर और रघुनाथपुरा में आ रहा है 408 रुपए लीटर। यानी कि एक ही विभाग का 4 रेट सब हॉस्टल्स के अंदर। ये अध्यक्ष जी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, आप इनको निर्देश दें कि पूरे प्रकरण की जांच और जो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय जी, ये बात सही है कि हॉस्टलों को खरीदने के लिए हमने यही बात मैंने बता दी। कारण ये था कि हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एंड टाइम पे उपभोक्ता ने कहा हम नहीं देंगे, बच्चे खाना समय पे खाएं, इसलिए हमने कहा। और हमने ये भी कहा भाई उपभोक्ता से खरीदिए। कई जगह ये था कि उपभोक्ता की दुकानें नहीं थी तो दूर जाकर नहीं सकता, तो उन्होंने प्राइवेट बाजार से भी खरीद लिया। और खरीद लिया तो अब आप कह रहे हैं कि ये रेटें ज़्यादा खरीदी। हाँ, ये बात सही है कि रेटें ज़्यादा है। अब इसमें आप ये मंत्री जी, अरे आज आपको सदन चलाना तो आके बैठो। आपको सदन चलाना है तो आके यहाँ बैठो। महोदय जी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने मजाक, छिछुरापन से मजाक कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, जब ये आपको उत्तर दिया है, आपने को प्रश्न रखा है, उसका उत्तर आने दो। तुम हो करके क्या? अध्यक्ष महोदय जी, यही बोल रहे हैं सुबह से। आप, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपके पास। अध्यक्ष महोदय जी, बांसवाड़ा सल्लोपाट में 3,42,000 का राशि भुगतान कर दी। अब मैंने इसके जांच कमेटी बिठाई है। खेड़ा वाला पाड़ा माननीय मंत्री जी 4,86,000 भुगतान कर दिया। सहारनपुरा माननीय मंत्री जी 3,41,00,000 इसका भुगतान हमने अभी तक नहीं किया है। माननीय मंत्री जी, इस पूरे प्रकरण की जांच करवाइए ताकि भ्रष्टाचार आगे से न हो। अगला प्रश्न है श्री शिमला देवी।